देखिए, रेल ठेके पर, तेल ठेके पर, सेना भी ठेके पर अग्निवीर जैसी, उसके बाद अब पुलिस भर्ती भी ठेके पर। अब सरकार को भी ठेके पर ही दे दो मोदी जी, योगी जी, अडानी जी को दे दो, सीधा सीधा सा काम खत्म हो। क्या ये सरकार सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं दे सकती है? सारी चीजें संविदा पर रखेगी, सारी चीज ठेके पे रखेगी, सब जगह पर ठेका ही सिस्टम करेगी, और जहां पर भर्ती करनी होगी वहां पर पेपर लीक करा देगी। ये विश्वासघात है जनता के प्रति भी, ये विश्वासघात है बेरोजगारों के भी प्रति। इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार को भुगतना पड़ेगा। आदरणीय योगी जी, बेरोजगारों की आह मत लीजिए, वरना वो कबीर का दोहा है ना कि मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। कई बुरी तरह से घायल हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से एक्सग्रेशिया इसमें 2 लाख रुपए का परिवार को के लिए किया गया है घोषित। देखिए, बहुत दुखद घटना है। उस बिल्डिंग में आग लगना, 41 हमारे देश के सपूत वहाँ पर उन काल कवलित हो गए हैं। सरकार को चाहिए कि उनके परिवार को पूरा का पूरा समर्थन दे, और 2 लाख रुपए से कुछ नहीं होगा। वो मजदूर थे, देश के लिए वहाँ पर काम कर रहे थे, देश को विदेशी मुद्रा भेजते थे, देश में विदेशी मुद्रा के भंडार करने में अपना सहयोग करते थे। उन लोगों को कंपनसेशन 2 लाख से कहीं ज़्यादा होना चाहिए। मैं 2 करोड़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, उनका कंपनसेशन सामयिक होना चाहिए। 2 लाख रुपए आज की डेट में कुछ नहीं होते हैं। मोदी सरकार से हमारी अपील है कि उनका कंपनसेशन बढ़ाया जाए। लेकिन माइग्रेंट वर्क पॉलिसी है या उनकी जो कंडीशन है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए भी सवाल और जवाब उन्होंने खड़े किए हैं। निश्चित तौर पर माइग्रेंट अपलिफ्टमेंट पॉलिसी आनी चाहिए। पूरी तरीके से हमारा देश का नागरिक कहीं दुनिया में जाए तो जैसे अमेरिकन लोग अपने नागरिकों को सुरक्षित करते हैं, उसी तरीके से हमारी भी सुरक्षा की पॉलिसी होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि इस तरीके की पॉलिसी जल्द से जल्द बने, ताकि हमारे देश के जो ये वीर परिवार हैं, जो दुनिया में जाकर के हमारे लिए विदेशी धन, विदेशी मुद्रा देश में भेजते हैं, उनको सुरक्षा भी मिल सके और समृद्धि भी मिल सके। सवाल और सामने आई है जिसमें भारतीय सेना के साथ, हालांकि जिसमें आतंकी उनको भी ढेर किया गया है, लेकिन सेना के लोगों को भी नुकसान पहुंचा है, साथ में सिविलियंस को। जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया है, उसी दिन से आतंकी हमले तेज हुए हैं। उसी समय 4-4 आतंकी हमले हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी इटली जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ये मतलब नहीं है कि कश्मीर में निर्दोष मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ये नहीं सुपरवाइज कर रहे हैं कि जिस तरीके से निर्दोषों को आतंकियों ने मारा, उन्हीं आतंकियों को दोजख में पहुंचाया जाए, उन्हें दरोगाए जिंदान के सामने पेश किया जाए। आतंक और आतंकी देश पाकिस्तान पर निर्णायक प्रहार किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को सिर्फ अपनी विदेश यात्राओं की लगी है। कश्मीर का आतंकवाद निश्चित रूप से पूरे देश को दुख दे रहा है, सिवाय प्रधानमंत्री के। मणिपुर की घटना का भी जिक्र किया खासकर, और उसके बाद उन्होंने जो एनसीपी का जो अजीत पवार का खेमा है, उसके इंडक्शन पे भी सवाल खड़े किए कि वो इररिलेवेंट इंडक्शन है एनडीए के अंदर। देखिए, ये संघ वाले क्या करते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले क्या सुनते हैं। जेपी नड्डा ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब हम उन्हें संघ की आवश्यकता नहीं है। अब ये मोहन भागवत जी को सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि आखिर वो सलाह भारतीय जनता पार्टी को किस हैसियत से दे रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी में उनकी सलाह सुनने वाला कौन है। संघ को अपना पहले एजेंडा स्पष्ट करना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है या उनके विरोध में है। संघ को ये भी बताना चाहिए कि वो देश के निर्माण के लिए अग्निवीर जैसी योजनाओं का क्यों समर्थन कर रही है। संघ को ये भी बताना चाहिए कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी लाने के लिए क्यों वो केंद्र सरकार पर दबाव नहीं डाल रही है। संघ को ये भी बताना चाहिए कि जब 1.5 साल पहले से मणिपुर लगातार जल रहा है, तब संघ की आंखें 1-1.5 साल बाद क्यों खुली हैं। क्या संघ जो है 1.5 साल बाद जागता है या 150 साल बाद जागता है, ये संघ को जरूर बताना होगा, और संघ को सरकार में अपनी भूमिका भी स्पष्ट करनी होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।